हे गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। मैं फिर से लेके आ गया हूँ कुछ नए स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट अमूल की तरफ से है। अमूल ने अभी हाल ही में अपने सारे प्रोडक्ट पे, अमूल ताज़ा हो या अमूल गोल्ड हो या अमूल काऊ मिल्क हो, सभी पे अपना प्राइस बढ़ा दिया है। कुछ मिल्क पे 2 रुपये और कुछ मिल्क पे 3 रुपये बढ़ाया गया है। इससे काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला है हमारे नेसेसरी एक्सपेंस के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी और अडानी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद अडानी का शेयर गिर रहा है, जिसके कारण अभी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में 1 नंबर पे आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट भी अडानी को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले अडानी के टोटल शेयर, जिसमें उनका अडानी टोटल, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, जितने भी उनके अंबुजा सीमेंट, अडानी विल्मर और एसीसी का टोटल मार्केट कैप 24,81,286 करोड़ था। 24 जनवरी को जिस वक्त हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसी वक्त मार्केट के गिरावट के कारण अब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,21,703 हो गया था। वहीं अब जब बात करें हम 3 फरवरी को, तो उनका टोटल कंपनी का, अडानी के टोटल कंपनी का मार्केट वैल्यू 9,24,630। तो देख रहे हैं आप कितने हेवी फॉल के कारण उनका मार्केट कैप सिर्फ 9 लाख करोड़ आसपास रह गया है। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रह सकता है अडानी के इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। अब बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइज ने। अडानी एंटरप्राइज ने अपना एफपीओ को कैंसिल कर दिया है और जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके मनी को रिटर्न करने का डिसीजन लिया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अडानी ग्रुप की तरफ से कहीं ना कहीं ये कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए और मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज देने का कोशिश किया गया है। तो कमेंट में आप बताइए कि आपने अडानी एंटरप्राइज के एफपीओ में के लिए अप्लाई किया था कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं आईटीसी को लेकर। आईटीसी का नेट प्रॉफिट राइज कर गया है 21% और जिसका प्रॉफिट 5,031 करोड़ हुआ है। आईटीसी ने 6 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है आईटीसी के इन्वेस्टरों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलायंस रिटेल ने एक्सेप्ट कर लिया है डिजिटल रुपी को लेकर। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है रिलायंस रिटेल के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं को लेकर। ड्रेजिंग को एक ऑर्डर मिल चुका है जिसका वैल्यूएशन है 204 करोड़, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे के द्वारा मिला है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है ड्रेजिंग को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेके है। जैसे कि जानते हैं, मोदी जी ने पिछले 3 साल में अब्रॉड की 21 ट्रिप की है, जिसका ओवरऑल कॉस्ट है 22.76 करोड़। तो इस पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिविडेंड पॉइंट को सब्सक्राइब करें।